Hello and namaskar. I am your educator, physics wala, and welcome to Science Study Zone. Today we will learn the chapter number first, the unit number first for class 11. तो जैसा कि आप पीछे चैप्टर का नाम देख रहे हैं, भौतिकी जगत। तो भौतिकी जगत में सबसे पहला सवाल आता है कि साइंस क्या है। साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखते हैं, तब उनके बाद हम इसे समझते हैं। द साइंस वर टेकन फ्रॉम द साइंस वर्ड taken from Latin language scientia, that means is to know, and also science word taken from Sanskrit language विज्ञान। That means also to know। अगर बात करें अरबी शब्द का, तो अरबी शब्द का इल्म से विज्ञान बना है, और द साइंस वर्ड also made up Arabic language ilm that also means is to know। That also means is to know। I hope समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझने का कोशिश करते हैं कि साइंस वर्ड है, ये साइंस वर्ड जो बना है टेकन फ्रॉम ए लैटिन लैंग्वेज, यानी लैटिन लैंग्वेज से ये बना है। साइंस कैसे बना है? लैटिन लैंग्वेज से बना है। तो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है सेंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो। इतना ही नहीं, साइंस वर्ड संस्कृत की लैंग्वेज से बना है, ऐसा माना जाता है। तो वो साइंस जो है संस्कृत लैंग्वेज के अगर शब्द से बना है, तो वो शब्द है संस्कृत का विज्ञान शब्द से बना है। उस विज्ञान का मतलब होता है कि टू नो, यानी जानना। अगर इतना ही नहीं, अगर हम कुछ अन्य भाषा की बात करें तो साइंस वर्ड जो है बना है
अरबिक लैंग्वेज का एक शब्द है वो इल्म, जिसका मतलब होता है टू नो। आई होप इन्हें आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अब हम लोग जानते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ साइंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ साइंस। देखिए, साइंस को दो रूपों में बांटा गया है। अभी अगर हम वर्तमान रूप का अगर बात करें तो साइंस दो प्रकार के हैं, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। अगर हम पुराने समय के अकॉर्डिंग अगर हम जो है बांटने का कोशिश करें तो वो जो है दो प्रकार का साइंस है, एक है फिजिकल साइंस और एक है बायोलॉजिकल साइंस। हम लोग आज के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम बांट रहे हैं साइंस को दो भागों में। चलिए, मेरा सवाल है कि साइंस के कितने प्रकार होते हैं, तो हम लिखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस। देयर आर टू टाइप्स of science. They are natural science, natural science and social science. social science इन्हें कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। इन्हें कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान और इन्हें कहते हैं सामाजिक विज्ञान। इन्हें कहते हैं सामाजिक विज्ञान। तो चलिए, मेरा सवाल बनता है कि ये जो है नेचुरल साइंस किसे कहते हैं? व्हाट इज नेचुरल साइंस? व्हाट इज नेचुरल साइंस? नेचुरल साइंस। तो चलिए बच्चों, स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग्स, आंसर इसका है स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग्स। is called natural science। नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन क्या कराता है? प्राकृतिक विज्ञान कराता है। हमारे पास अगला सवाल है कि सोशल साइंस क्या कहते हैं? सोशल साइंस हम इसको ऐसे लिखते हैं, व्हाट इज सोशल साइंस? व्हाट इज सोशल साइंस? तो चलिए बच्चों, अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं सोशल साइंस। स्टडी ऑफ सोशल थिंग्स, स्टडी ऑफ सोशल थिंग्स is called social science। यानी कि स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग्स इज कॉल्ड नेचुरल साइंस, स्टडी ऑफ सोशल थिंग्स इज कॉल्ड सोशल साइंस। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि नेचुरल साइंस को कितने भागों में बांटा गया है और सोशल साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम लोग समझते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल साइंस। यानी कि नेचुरल साइंस कितने प्रकार के होते हैं? अभी के अनुरूप
There are three types of natural science. नेचुरल साइंस यानी कि नेचुरल साइंस को तीन भागों में बांटा गया है। अब हम लोग इस तीनों भाग को देखते हैं। तो चलिए, पहला भाग है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि फिजिक्स कहते किसे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ये फिजिक्स कहते किसे हैं। तो हम लोग समझते हैं, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? देखिए, ये ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है। द फिजिक्स वर्ड taken from Greek language fusis. That means is to nature. यानी कि फिजिक्स शब्द जो बना है वो ग्रीक भाषा के शब्द जो है फ्यूसिस, उससे बना है, जिसका मतलब होता है प्राकृतिक। यानी इसका जो है परिभाषा के स्वरूप अगर हम लोग देखेंगे तो भौतिकी कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान को भौतिकी कहते हैं। चलिए, अगर हम लोग इसका अगर डिफिनेशन को समझने का कोशिश करेंगे तो हम डिफिनेशन लिखते हैं इसका। हम इसका लिखते हैं तो सबसे पहला बात, स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, physical quantities is called physics. अगर हम इसका दूसरा डिफिनेशन देखने का कोशिश करें, तो वो कुछ इस प्रकार का डिफिनेशन हो सकता है। द ब्रांच ऑफ साइंस in which a study about mass and energy, that is called physics. अब हम लोग समझते हैं कि भौतिकी के जनक कौन है, फादर कौन है। यानी मेरा हेडिंग है फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स।
फादर ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिकी के पितामह कौन हैं? तो चलिए सबसे पहला बात आता है, इसके फादर, फिजिक्स के फादर मुख्य रूप से न्यूटन को जाना जाता है, जिनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है। और आज 21वीं शताब्दी में हम फिजिक्स के मॉडर्न फादर के रूप में हम गैलीलियो गिले को जानते हैं। और अगर बात कर लें फिजिक्स का पितामह अगर भारत में कौन है, तो वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्लासिकल फादर ऑफ फिजिक्स। नंबर फर्स्ट, क्लासिकल फादर ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल फादर ऑफ फिजिक्स, यानी पुराना वाला पिता कौन है, तो वो है न्यूटन, वो है न्यूटन। अगर हम लोग बात करें मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स, मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स, मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स वो है गैलीलियो गिले। गैलीलियो गिले, वो है गैलीलियो गिले। अगर एक बात किया जाए, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स इन इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया तो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। आज हम लोग बस यहीं पर अपनी क्लास को खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।